हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। 6.1 मैंने करवा दी है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, आपको इनकी स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्क्वायर, आप वैसे तो यहाँ पे नंबर गिवन है आपको 32। 32 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 32 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इट मीन्स आप 32 को 32 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई और सोल्व करोगे। लेकिन ये लॉन्ग मेथड होता है, ये इसमें आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसका एक और मेथड होता है, इसको हम 32 की स्क्वायर करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? 32 की स्क्वायर। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका लॉन्ग मेथड या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। 32 को 30 + 2, इसकी होल स्क्वायर थी तो इसकी भी हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 + 2, इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बन गया हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, a + b की होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है ना। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो हमारे पास a की जगह है 30 + b की जगह है 2, इसकी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 30 की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b क्या है? 2, तो 2 की स्क्वायर + 2, a क्या है? 30, b क्या है? 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो 32 की स्क्वायर होगी। तो देखो 3 3 जा 9, 1 0 है तो स्क्वायर में कितने जीरो हो जाएंगे? 00। 30 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 0 0 00। ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस यहाँ करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 1 0 7। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास है 900, 120 और 4, तो ये आ गया 4 और 2 और ये 10, तो 1024। ये हो गई 32 की स्क्वायर। तो इस टाइप से हम सोल्व करके इसकी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नंबर है 35। अब हमें 35 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो देखो वही मेथड यहाँ लगाएंगे, 35 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। 35 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 30 + 5, इसकी होल स्क्वायर। वापस यही आइडेंटिटी लगा देंगे, a + b की स्क्वायर क्या होती है? a² + b² + 2ab। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम यहाँ लगाते हैं। देखो a क्या है? 30, 30 की स्क्वायर प्लस b क्या है? 5, 5 की स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? 30, b क्या है? 5। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 30 की स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 5 की स्क्वायर 25 प्लस, इसको सोल्व करते हैं। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 तो ये हो गया और 1 0 ये एज इट इज आ जाएगी इसके साथ। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। 900, 300 और 25, तो यहाँ 25, 9 और 3 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 1225। ये हो जाएगी 35 की स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर में है 86। 86 की हमें स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो इसकी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम 86 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। 86 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 80 + 6, इसकी होल स्क्वायर। तो इसको भी हम इसी आइडेंटिटी से लिखेंगे, a + b की स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहाँ पे a हमारा 80 हो जाएगा, b 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 80 की स्क्वायर प्लस b क्या है? 6 की स्क्वायर प्लस 2a 80 b 6। देखो ये आया 8 8 जा 64 0। देखो 80 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 0 0 00। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 00 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 8 6 जा 48। 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 6 और ये 9, तो आ गया 960। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे ऊपर है 6400,
9 6 0 और 3 6। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 6, 6 और 3 9, 9 और 4 3, 7 और 1 कैरी 7, 6 और 1 कैरी 7, तो ये आ गया 7396। तो ये हमारी हो गई इसकी स्क्वायर 7396। ठीक है, इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 71। हमें 71 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो 71 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है तो 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 70 + 1 इसकी स्क्वायर। इसको हम a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर + 2 × 70 × 1 2ab। ओके, देखो 70 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जब 49, 0 और 0 00, तो ये हो गया हमारे पास 4900। 1 की स्क्वायर 1 + 7 2 जा 14 और 1 0। इनको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 140 और ये 1, तो ये 1405। तो हमारे पास ये नंबर आ गया 5041। तो 71 की स्क्वायर का आंसर क्या आया हमारे पास 5041। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट नंबर है इसमें हमारे पास 46। अब हमें 46 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो देखो 46 की स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे 40 + 6 की होल स्क्वायर। वही a + b की स्क्वायर की आइडेंटिटी हम इस पे यूज कर देंगे। हम इस पे करेंगे तो ये 40 की स्क्वायर + 6 की स्क्वायर + 2 × a क्या है 40, b क्या है 6। 40 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम यहाँ पे 40 और 40 को, तो 4 4 जा 16, 0 00, 0 और 0 मिलके हो गया 00। तो ये आ गया हमारे पास 1600 + 6 की स्क्वायर क्या होगी 6 6 जा क्या होता है 36 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 0। इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे है 48 0 और यहाँ है 36। तो ये आ गया 6, ये आ गया 11 1 कैरी 10 और 11 1 कैरी 2। तो ये आ गया 2116। तो 46 की स्क्वायर क्या होगी 2116। ठीक है, तो 2116 ये आपकी 41 की स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फाइंड आउट करना है, हुज 1 मेंबर इज। आपको यहाँ पे एक मेंबर आपको गिवन होगा, जैसे कि इस फर्स्ट पार्ट में आपको एक मेंबर गिवन है 6। इसका आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, देखो कोई भी एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस पे सेटिस्फाई करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल है, इस पे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये हमारा होता है हाइपोटेनियस, जैसे इसको हम ले लेते हैं बेस और ये होती है हाइट। तो क्या होता है हाइपोटेनियस, और इसको हम लेग ही ले लेते हैं दोनों को ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर होती है लेग की स्क्वायर प्लस सेकंड लेग की स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनियस की स्क्वायर इन दोनों लेग्स की स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसी से ही हमारा बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या है, कोई भी 3 नंबर आपको है, जैसे कि 3 4 और 5, तो 3 नंबर आपको गिवन है, 2 स्मॉल नंबर्स के आप स्क्वायर करोगे तो वो बिग नंबर की स्क्वायर के इक्वल होते हैं। जैसे हमने यहाँ किया 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, जैसे 9 + 16 कितना आया 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। तो ये हमारा क्या करता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। तो इसको हम बोल देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें आपको 2 की स्क्वायर थर्ड वाले की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे इसके मेंबर्स एक्चुअल में होते क्या है 2m m² -1 और m² + 1, ये इसके मेंबर्स होते हैं। ये इसका एक मेंबर है, ये सेकंड है और ये
थर्ड है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर आपको गिवन है। जैसे कि एक मेंबर आपको 6 गिवन है, बाकी के 2 मेंबर्स आपको फाइंड आउट करने के और इस ट्रिपलेट को कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पे एक ट्रिपलेट का मेंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है आपको 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो हम 2m को इक्वल कर देंगे, यहाँ इसका मेंबर क्या है 2m, और यहाँ पे हमें मेंबर क्या गिवन है 6। तो इससे हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको हम इनमें पुट करके अदर मेंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू हो गई 6/2 3, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। बाकी 2 मेंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड मेंबर हमारे पास क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 माइनस 1, तो ये आ गया 8। तो सेकंड मेंबर आ गया हमारे पास, पहला 6 हमें गिवन था, सेकंड आ गया 8। अब थर्ड वाला फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 करके। तो देखो m स्क्वायर मतलब 3 आया है हमारा, m की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो थर्ड ट्रिपलेट का थर्ड मेंबर आ गया 10। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया 6, 8 और 10। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक मेंबर गिवन होगा, उससे आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, बाकी पुट करके आप बाकी मेंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमें गिवन, इसका एक मेंबर हमें गिवन है, इसमें एक मेंबर की वैल्यू हमें गिवन है 14, बाकी मेंबर्स आपको इसके फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे मेंबर्स क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें पता है ये मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो देखो हम सबसे पहले 2m को इक्वल पुट करते हैं, मेंबर हमें क्या गिवन है 14 के। तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से 14/2 कितना आ गया 7। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 7। बाकी मेंबर्स फाइंड आउट करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 की स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 49/-1, तो ये आ गया 48। सेकंड मेंबर क्या आ गया हमारे पास 48। थर्ड मेंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, 7 की स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 50। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया 7, 48 और 50। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट रेडी हो गया। इसके सारे मेंबर्स हमने लिख दिए हैं 7, 48 और 50, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमें एक मेंबर गिवन है 16, इसका एक मेंबर हमें गिवन है 16। तो ट्रिपलेट में मेंबर्स क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ओके। हम 2m को पुट कर देते हैं किसके 16 के, क्योंकि इसका एक मेंबर तो हमें गिवन है 16, तो इसके इक्वल हम पुट कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 16/2 मीन्स 8। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 8। सेकंड मेंबर फाइंड आउट करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 8, 8 की स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, ये कितना आ गया 63। तो ये हमारे पास सेकंड मेंबर आ गया। थर्ड मेंबर के लिए करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 की स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 64 प्लस 1 65। तो ये ट्रिपलेट का हमारे पास थर्ड मेंबर आ गया। तो हमारे पास ट्रिपलेट बनी 8, 63, 65। ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट रेडी हो गई, जिसका एक मेंबर हमें गिवन था 16, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 नहीं आएगा, कितना आएगा 16, सॉरी, क्योंकि एक मेंबर हमारे पास कंप्लीट 2m था, तो यहाँ पे मेंबर हमारा होगा 16 ना कि 8 होगा। सेम यही हमने गलती कर दी, यहाँ पे भी देखो 7 नहीं होगा, मेंबर हमारे पास 7 नहीं था, क्या था 2m, तो मतलब क्या होगा 14। बाकी पीछे वाले क्वेश्चंस में ठीक किया है, हाँ जी इसमें ठीक किया है। तो ये होगा हमारे पास 16, 63 और 65, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हमें एक मेंबर गिवन है, इसका मेंबर है हमारे पास 18, एक मेंबर हमें गिवन है 18। तो बाकी 2 मेंबर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास मेंबर्स क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है। इसके हम मेंबर फाइंड आउट करने के लिए 2m को इक्वल कर देंगे 18 के, तो यहाँ पे हमारा आ गया m इक्वल टू 18/2 मीन्स 9, तो m की वैल्यू आ गई 9। सेकंड मेंबर फाइंड आउट करेंगे m स्क्वायर -1, तो 9 की स्क्वायर -1 ये हो गया 81 -1 इक्वल टू 80, तो ये सेकंड मेंबर आ गया हमारे पास 80। थर्ड मेंबर के लिए करेंगे m स्क्वायर +1, 9 की स्क्वायर +1 ये आ गया 81 + 182, तो इस टाइप से ये हमारा थर्ड मेंबर आ गया। तो इसके ट्रिपलेट के मेंबर्स बन जाएंगे। फर्स्ट हमें गिवन था 18, सेकंड आया हमारे पास 80, थर्ड आया 82, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स तैयार हो गए। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे एक मेंबर हमें गिवन था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।